अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जो कि 2021 में तेसर टाउन का कैसा साल रहा, क्या क्या कामयाबियां हासिल करी और क्या क्या चीज़ों में अभी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि तेसर टाउन के लिए 2021 एक तारीख साज साल रहा है और काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ तेसर टाउन ने हासिल करी हैं। तो वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहिए। और तेसर टाउन की सेल परचेज़ के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करिए। अगर कांटेक्ट कॉल पे नहीं हो सके व्हाट्सएप कॉल पे तो अपना आप वॉइस या ऑडियो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज पे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, तेसर टाउन 2021 में कैसा रहा? सबको पता है कि 2020 का साल कराची के प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी तबाहकुन रहा था। कोरोना की वजह से मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे काफ़ी बुरा साल रहा था, लेकिन 2020 के आखिर से आसार नज़र आ रहे थे कि 2021 का साल कराची के प्रॉपर्टी के अलावा तेसर टाउन के लिए भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और उसके आसार की वजह से ही 2021 का जो शुरू हुआ है जनवरी, फरवरी और मार्च कदरे बेहतर स्टार्ट हुआ। और कतरे बेहतर स्टार्ट होने के बाद फिर अप्रैल में रमज़ान आ गए तो मार्केट दोबारा से थोड़ी सी समझ लें कि 5-6% नीचे आई। लेकिन जब मार्केट 2021 की अप्रैल के बाद से, जब मई रमज़ान गुजरने के बाद और ईद के बाद से जो मार्केट ने पिक किया, वो मार्केट के जो रेट लोगों ने चीज़ें जो एंड यूज़र के पास थी या लॉटीज़ के पास थी, जो 5 लाख की चीज़ थी वो 9-10 लाख तक टच करी है। नवंबर से पहले पहले तक तकरीबन अच्छी खास, मेरे ख्याल से तेसर टाउन की रमज़ान के टाइम पे जो चीज़ की बाइंग थी वो 90-95% रेट डबल हुए या 80-90% इंक्रीज़ हुए या 75% मिनिमम इंक्रीज़ हुए हैं। ये तेसर टाउन के तमाम प्लॉट्स के साथ ऑलमोस्ट हुआ है। अच्छा, इनकी क्या वजूहात थी, क्या वजूहात नहीं थी? एक तो ओवरऑल प्रॉपर्टी काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन मैं अब 10 पॉइंट्स जो तेसर टाउन की सक्सेस के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो मैंने अपनी वीडियो में कवर करने वो ये हैं कि सबसे पहले तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ फिज़िकल पोजीशन। मतलब तेसर टाउन की अगर आप 15-16 साल की तारीख, मतलब अगर तेसर टाउन की आप 15-16 साल की तारीख अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से 16-17 सालों में फिज़िकल पोजीशंस नहीं हुए थे जितने फिज़िकल पोजीशंस सिर्फ एक साल 2021 में हुए हैं। तो इस हवाले से तेसर टाउन काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके लिए कामयाबी रही कि रिकॉर्ड साज फिज़िकल पोजीशंस तेसर टाउन की तारीख में हुए। अब ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ को बिल्डअप होने में टाइम लगता है और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करते हुए एंड यूज़र्स भी अपनी रिहाइश अख्तियार करना शुरू करते हैं, फिर यूटिलिटीज़ भी आना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है, लेकिन बहरहाल रिकॉर्ड तारीख साज फिज़िकल पोजीशन तेसर टाउन फेज़ 1 में हुए। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अच्छा कंस्ट्रक्शन वाइज भी फिज़िकल पोजीशन के बाद ये नहीं हुआ कि लोगों ने बस फिज़िकल पोजीशन ले लिए और लेके छोड़ दिए। नहीं, जिन्होंने भी फिज़िकल पोजीशंस लिए हैं, मैं तकरीबन जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन है 85-90% लोगों ने कंस्ट्रक्शन करी है या चल रही है उनकी कंस्ट्रक्शन। मतलब या काम किसी का बहुत स्पीड में चल रहा है, किसी की एवरेज स्पीड चल रही है, तो मुख्तलिफ रफ्तार से काम चल रहा है। तकरीबन 85-90% लोगों ने फिज़िकल पोजीशंस लेकर कंस्ट्रक्शन भी करी है। तो अगेन कंस्ट्रक्शन के अतबार से भी काफ़ी रिकॉर्ड 7 साल गुजरे तेसर टाउन के अतबार से। बल्कि जो सीमेंट के और बजरी रेत के थल्ले भी, मैंने सरिये के थल्ले भी देखे तेसर टाउन के फेज़ 1 के अंदर, और चाय के खोखे वगैरह भी आपको नज़र आ रहे होंगे, आने शुरू हो गए। पंचर की दुकान नज़र आ रही है अब। तो जिससे लगता है कि इकॉनमी वहाँ तेसर टाउन के अंदर की आहिस्ता आहिस्ता अब स्टार्ट हो रही है। तीसरी बात, 88 का तीसरा पॉइंट जो मैं समझता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट तेसर टाउन की 2021 के साल के अंदर रहा कि 88 का सब सेक्टर 4 फेज़ 1 उसका फिज़िकल पोजीशन हुआ, उसकी पूरी ग्राउंड लेवलिंग हुई और फिज़िकल पोजीशन हुआ, और एक साथ 4-5 प्लॉट्स के ऊपर फिज़िकल पोजीशन हुआ। जैसे सेक्टर 79 है या 80 है या 76 है, इनके पहले फिज़िकल पोजीशंस हो चुके थे और काफ़ी अर्से पहले हो चुके थे। लेकिन जो नया एक सेक्टर का फिज़िकल पोजीशन हुआ, एमडी तो फिज़िकल पोजीशन दे रही थी फेज़ 1 में, लेकिन लोगों ने भी फिज़िकल पोजीशन लेना होता है। तो लोगों ने बेसिकली आप कहेंगे 1 में सेक्टर 88 का सब सेक्टर 4 की बहुत ही प्राइम लोकेशन है और बिल्कुल ही लखानी ब्लेसिंग के साथ लगता है और सेक्टर 79 के बिल्कुल सामने आता है। तो वो लोकेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। ये ऐसा 88 का सब सेक्टर 4 है जो कि 79 को टक्कर ठीक ठाक दे रहा है, अभी से ही दे रहा है टक्कर। तो उसका फिज़िकल पोजीशन हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम का भी वहाँ आगाज़ हो चुका है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि फिज़िकल पोजीशन एक टाइमली दे रही थी, लेकिन एक लोगों ने भी लेना शुरू किया, क्योंकि अभी सेक्टर 81 या 73 या 74 में
बहरहाल एमडी तो फिजिकल पोजीशन दे रही है और देने को तैयार भी है, लेकिन अभी तक वहाँ क्राउड इतना इंटरेस्टेड नहीं है जाकर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते जैसी लोकेशन 88 की 4 की। तो सबसे मुझे प्लस पॉइंट लगी कि अब लोग और ख़ासतौर पे एंड यूज़र, मतलब जो एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास तबका है, वो तेसा टाउन में इंटरेस्ट लेने लगा और उसका एक कॉन्फिडेंस बहाल हुआ तेसा टाउन के ऊपर। अच्छा, तेसा टाउन की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको तकरीबन 1.5 लाख से 2 करोड़ के रेंज में आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ज़्यादातर ऑप्शंस 20 लाख के अंदर ही अंदर हैं। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मतलब लाइन लगी हुई है ऑप्शंस की। और जो कि लोअर मिडिल क्लास में मैं समझता हूँ कि वो भी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं या वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकता है। न्यू बैलेटिंग स्लिप्स के तौर पे वो अगर परचेज़ कर सकता है, या फेज़ 2 की छोटी फाइलें 4-5 लाख की आजकल चल रही हैं 80 गज़ की, वो ले सकता है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं और 2 करोड़ के भी ऑप्शन है। मतलब अगर आप शायद तेसर पे 400 गज़ का प्लॉट लेते हैं तो वो 2 के ऊपर का प्लॉट है। हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। कोई अगर अपर मिडिल क्लास है, वो एक अच्छी लोकेशन का बड़ा प्लॉट लेना चाह रहा है तो उसके पास उसके लिए भी वैरायटीज़ मौजूद हैं। जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग छोटे ऑप्शन देखना चाह रहे हैं उनके लिए भी ऑप्शन मौजूद हैं। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तेसा टाउन में मौजूद है और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में उस कॉन्फिडेंस का इजहार किया। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवी जो सबसे मेरे ख्याल से ब्रेकिंग खबर थी 2021 में, जो कि अभी दिसंबर में कुछ ही दिन पहले आई है, कि फेज़ 2 के फिजिकल पोजीशन के अतबार से काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग कह रहे थे खबर सही है नहीं है। बहरहाल पे जब अखबार में पब्लिक हुई खबर और 49B का पहला पोजीशन ऑर्डर रिलीज़ हुआ, L1 49B का, मैं प्लॉट नंबर ही बता रहा हूँ पूरा, 80 गज़ का पहला प्लॉट है L1। तो 49B का पहला पोजीशन ऑर्डर भी एमडी ने जारी कर दिया है। अब बहरहाल वो फिज़िकल पोजीशन पे बाद मामला जाता है और फिज़िकल पोजीशन में कितना टाइम लगता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल ये मेरे ख्याल से ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी फेज़ 2 के अतबार से। ये सब लोग जो भी तेसा टाउन से जिनको न्यूज़ अपडेट्स वगैरह रहती हैं इनको मालूम हो चुका है, क्योंकि ये काम लोग 10 साल से वेट कर रहे थे कि पोजीशन ऑर्डर मिले या पोजीशन ऑर्डर ही नहीं मिलता था। तो ये बड़ा ही ग्राउंड ब्रेकिंग खबर थी जो कि पूरे फेज़ 2 के लिए थी, जिसके अलॉटमेंट जारी हो रहे हैं। ख़ास तौर पे सेक्टर 49B, सेक्टर 30 तो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि रेडीमेड हैं, जहाँ पे आप अभी लें और घर बना सकते हैं। तो अब बहरहाल अब एमडीए इसको ग्राउंड क्लियरेंस में यानी कि लेवल करवाना या जो भी ये चीज़ें फिजिकल पोजीशन के लिए जो भी लवाजमात है उसमें कितना टाइम लगाती है, उस भी कुछ अरसे में ये सारे मामला शुरू हो जाएंगे। फिजिकल के लिए पोजीशन ऑर्डर तो जारी होना शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। छठा पॉइंट, अच्छा ये सिर्फ एक और मैं बात कह रहा था, ये मेरे एक ही पॉइंट से कनेक्टेड था कि जो ट्रांसफर्स और नंबर्स ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर्स इशू हुए हैं, मतलब यहाँ पे तो 15-16 साल से हाल ये था कि लोगों ने सिर्फ बुकिंग या एक आध इंस्टॉलमेंट पे करी है, उसके बाद 1 रुपया पे नहीं कर रहे, क्योंकि हालात भी ऐसे थे कि तेसा टाउन में कोई हिलजुली नहीं थी। तो लोग समझते थे कि अपना पैसा फंसाना ही बेसिकली बेवकूफ़ी है कि अपना पैसा डाल के फंसा दें। तो लोगों ने ज़ाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस का इजहार भी नहीं कर रहे थे। लेकिन 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड ट्रांसफ़र्स अलॉटमेंट हुए हैं। ट्रांसफ़र्स का मतलब ये है कि एंड यूज़र अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहा है। सूरत हाल ये है, लोग ट्रांसफ़र करवा रहे हैं अपने नाम पे। 2021 में एमडीए के तेसा टाउन के रेवेन्यूज़ में ठीक ठाक इजाफा हुआ है, लेकिन अब ये यूटिलिटी से काम कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है बहरहाल ये एमडी के ऊपर। तो रिकॉर्ड ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट ऑर्डर्स इशू हुए हैं, जो कि अगर आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस है तेसा टाउन के ऊपर और ख़ासतौर पे एंड यूज़र अपने नाम पे प्लॉट्स को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 जो है मेरा, मेजर जंप इन प्राइस में बहुत ज़्यादा जंप आया। अब मिसाल दे रहा हूँ मैं कि तेसा टाउन की मार्केट जो है वो मई से लेकर अक्टूबर के एंड तक तकरीबन 5 से 6 महीने बहुत ज़्यादा पीक कर रही, इसने बहुत ज़्यादा जंप दिए। कुछ प्लॉट्स के प्राइस डबल से भी क्रॉस कर गई थी, 2.5 गुना 3 गुना तक गई हैं, कुछ डबल गई हैं, कुछ डबल के करीब चली गई हैं। मतलब कोई ऐसा प्लॉट नहीं था तेसा टाउन में कि जो कि रमज़ान के वक्त जिसने कोई वो 2 लाख रुपए की चीज़ ली थी, तो ऐसा नहीं कि वो अभी 1,80,000 रुपये खड़ी है। सारे रेट्स 2 लाख से ऊपर ही होंगे, कम से कम इसका 3.5-4 लाख रुपए पे तो कम से कम होगा, वरना हो सकता है 5 लाख भी क्रॉस कर गया हो, जैसे अभी फेज़ 2 में 49B के साथ हुआ। 4.5-5 लाख की 80 गज़ की फाइलें थी, अब वो 8 लाख क्रॉस कर गई हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। सिर्फ 2 महीने के अंदर 49B में ये हुआ, क्योंकि जो पोजीशन की खबरें आना शुरू हो गई थी, लेकिन बहरहाल पहले भी इसी तरह की खबर चली थी, फिर वापस 49B नीचे आ गया था। तो 2-3 बार ऐसा हो चुका था, तो इस बार लोग काफ़ी डाउट्स में थे, लेकिन बहरहाल एमडी ने जहमत कर दी कि 49B या फेज़ 2 में पोजीशंस अनाउंस कर दिए। अब हुआ ये है कि नवंबर और दिसंबर का स्टार्टिंग, नवंबर में मार्केट ने करेक्शन ली है, ख़ास तौर पे फेज़ 1 की मार्केट ने। मतलब फेज़ 1 में अगर मिसाल दे रहा हूँ कि जर्नल प्लॉट जो 120 गज़ का था सेक्टर 73, 74 या 81 में, वो
आपका जो है रमज़ानों में तकरीबन 5 लाख रुपए का था। अक्टूबर के एंड तक वो 10 लाख रुपए से टच किए। अब 10 लाख रुपए टच करने के बाद वो वापस रिवर्स हुआ है तकरीबन 8.5-9 लाख रुपए या 8 लाख रुपए तक, डिपेंड अपॉन द लोकेशन। तो 2 लाख रुपए की करेक्शन आई है। तो अब ये नहीं कह सकते कि जिसने अगर 5 लाख की चीज़ ली आज ही वो अभी 8 लाख रुपए पे खड़ी हुई है। अगर कॉर्नर लोकेशन है तो बहरहाल उसके एडवांटेज ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि कॉर्नर लिया होगा तो उसने उस वक्त भी 5.5 या 6.25 लाख रुपए का लिया होगा। अब वो कॉर्नर 12-12.5 टच करता हुआ वापस वो 10.5 के या 10 के ब्रैकेट में आके रुका है। अभी वो 120 गज की बात कर रहा हूँ, 73, 74, 81। उसका एक और रीज़न है, ये है कि फ़ेज़ 2 में फिजिकल पोजीशन अनाउंस हो गए। तो वो एक माइंडसेट था लोगों का कि 73, 74, 81 से लोग निकल कर फ़ेज़ 2 में 49B, सेक्टर 30, सेक्टर 17, सेक्टर 25, 11, सेक्टर 21, 22, 95। तो यहाँ पे एकदम से ना फ्लो आया। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि फ़ेज़ 1 को अगर हम करेक्शन में बोलते हैं, इसका रीज़न ये, मैं फिर कहता हूँ फ़ेज़ 1 बहुत सॉलिड है। मुझे नहीं लगता फ़ेज़ 1 से ज़्यादा मज़ीद नीचे आएगा। छोटा मोटा अगर 20-25 हज़ार रुपये की फ़र्दर करेक्शन आती है तो आएगी, लेकिन इसके बाद ये नीचे से ज़्यादा प्राइसेस नहीं जा सकती, क्योंकि उसका रीज़न एक सॉलिड ये था कि एमडी ने एक तो फिजिकल पोजीशन अनाउंस कर दिया और ओवरऑल मार्केट पूरे पाकिस्तान की ख़ास तौर पे वो एक थोड़ी सी करेक्शन में आई। थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक। स्कीम 33 में ठीक ठाक करेक्शन हुई है। 3 करोड़ के जो प्लॉट थे वो अब 3.25 और 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक के पहुँचे, मतलब 40-40 लाख और 30-30 लाख रुपए की करेक्शन आई है स्कीम 33 के बड़े प्लॉट्स में। छोटे प्लॉट्स में भी बहरहाल स्कीम 33 में करेक्शन अच्छी खासी आई है, क्योंकि स्कीम 33 बहुत ज़्यादा पीक कर दिया है। मतलब मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, कैपिटल सोसाइटी का अगर आप प्लॉट लें 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख रुपए का, और कंस्ट्रक्ट करा कर 2.25 करोड़ का जा रहा है, तो वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी कि वो गुलशन इकबाल में जाकर रह लेगा या गुलिस्तान जौहर में कोई तमीज़ की जगह पर जाकर रह लेगा। वो स्कीम 33 फिर क्यों जाएगा? और स्कीम 33 के आपको अप्रोच पता है, अभी भी इतनी अच्छी नहीं बन सकी है। काफ़ी रास्ते रात में सुनसान ऐसे होते हैं कि लोग सोचते हैं फैमिली के साथ आते हुए। बहरहाल बाउंड्रीबल सोसाइटीज़ हैं, ये इनका बड़ा ही प्लस एडवांटेज है स्कीम 33 का, क्योंकि आप अंदर सेफ़ हैं, लेकिन बहरहाल आपको बाहर तो निकलना है। अब बाहर तो वही आपके पास सुनसान रोड नज़र आ रही है। अब गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में बहरहाल सिचुएशन नहीं है। अब रात के 3 बजे भी आ रहे हैं, तो बहरहाल होने को तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये कि स्कीम 33 में बाउंड्री वर्ल्ड सिस्टम की वजह से इसकी सक्सेस का जो राज है वो यही रहा। करेक्शन का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। फ़ेज़ 1 में 2 वजह से करेक्शन आई, 72 के भी नीचे आए और 76 के थोड़े बहुत नीचे आए, 80 सेक्टर की भी नीचे आए। 79 अपना स्टक रहा है। 79 क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अच्छा हो चुका है बहुत ज़्यादा, और 79 का सब सेक्टर 2 का पूरे ग्राउंड क्लियरेंस लेवल हुआ है और उसके तमाम बिल्कुल झाड़ियाँ वगैरह साफ़ कर दी गई हैं। वहाँ मकान अभी 20-25 एक्सपेक्टेड हैं कि पोजीशंस के साथ वहाँ कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ पे लोग रिहाइश स्टार्ट करें। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं फ़ेज़ 1 के अंदर, और ख़ासतौर पे 88 सब सेक्टर 4 फ़ेज़ 1 में काफ़ी अभी अच्छे प्राइसेस पे चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो 8वां पॉइंट है मेरा, ये कि बिग जो आपके बिल्डर्स हैं, बड़े बिल्डर्स हैं जो कि अच्छे रेपुटेशन वाले, मतलब जो ख़राब रेपुटेशन वाले नहीं, ख़ास तौर पे लखानी हैं या गौहर वाले हैं या अभी चेल वाले आए हैं या अभी चैपल अप टाउन है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इन्होंने आकर अपनी एक्चुअल एग्जिस्टेंस शो करी है और बहुत पिकअप स्पीड के साथ अपना काम स्टार्ट किया है। अच्छा, अभी GFS भी आया है, नॉट ऑन रेजिडेंसी फ़ेज़ 4 लेकर आ रहा है, फ़ेज़ 4 लेकर आया है। नॉट ऑन रेजिडेंसी गौहर विलास की तरफ ही वो लेकर आया है, GFS वाले भी। तो बड़े बिल्डर्स अब तेसर टाउन को वैल्यू दे रहे हैं, वो अब उसकी लोकेशन को, सिनेरियो को समझ रहे हैं। तो 2021 का साल बड़े बिल्डर्स को अट्रैक्ट कर रहा है तेसर टाउन की तरफ। मैंने आपको बता दी, गौहर वालों ने आउटस्टैंडिंग अभी डेवलपमेंट कर दी है। 1 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किए, पूरी बाउंड्री वर्ल्ड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का अच्छा खासा बिछा दिए, प्लॉट की डिमार्केशन तक कर दी है, और 1.5 साल में वो उनका प्लान है कि इलेक्ट्रिसिटी लेकर आना है। इसी तरह लखानी वाले बहुत तेज़ी से अपने अपार्टमेंट्स की और शॉप्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बेसमेंट पूरा बना दिया, अब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आने ये लोग शुरू हो रहे हैं। इसी तरह GFS वाले, इन्होंने अभी प्री लॉन्चिंग रेट्स में नॉट ऑन रेजिडेंसी फ़ेज़ 4 पर लेकर आए। बहरहाल वो अपने आप रिसर्च करके जो भी आप करें, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप करना चाहिए, लेकिन अपनी रिसर्च जो भी करें आप। फिर चेल वाले आ चुके हैं, तो चैपल टाउन वालों के सेक्टर 30 के साथ इनके विलाज हैं 240 यार्ड्स के, वो भी इनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बड़े बिल्डर्स और ARY उसी तरफ है गार्डन सिटी के सामने, उन्होंने भी अपना काम बड़ा तेज़ कर दिया। तो बड़े बिल्डर्स का बड़ा ही उनकी अट्रैक्शन ही तेसर टाउन के अंदर। पॉइंट नंबर 9 ये है कि रेपुटेशन तेसर टाउन की बहुत बेहतर हुई। मतलब मैं 2020 और 19 में तेसर टाउन के मुतालिक सुनता था कि बहुत लोग कहते हैं डबलिंग हो गई है, ये हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक। मैंने इतनी फ़ाइल्स देखी हैं कि कोई मैंने डबल फ़ाइल देखी हो कि ये फ़ाइल रिकॉर्ड में इनके नाम पर भी है और उनके नाम पर भी है, या दो फाइलें मार्केट में घूम रही हैं और वो फाइल इनके पास भी है, एक फ़ाइल इनके पास भी, दो दो अलॉटमेंट एक ही फ़ाइल पर निकले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं है। इसका रीज़न ये कि एक तो एमडीए का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है, एक ही फ़ाइल नंबर पे एक ही एनआईसी चढ़ता है और एक ही प्लॉट नंबर चढ़ता है, एक पॉइंट। दूसरी बात है कि थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, पैरागॉन कंसल्टेंट इन्वॉल्व हैं जो कि इनका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी बात है वो रिकॉर्ड एमडी से भी शेयर हो रहा है, तो वो आइदर वे सिलसिले चल रहे हैं। तो बेसिकली थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेशन भी इसके ऊपर मौजूद है, रिकॉर्ड के ऊपर, और बहरहाल एमडी अपना रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रख रहा है। तो दोनों जैसे एमडी स्कीम वन में भी सेम सिचुएशन यही चलती है। तो बहरहाल ना एमडी स्कीम वन में अल्हम्दुलिल्लाह डबलिंग है, ना तेसरा डाउन में डबलिंग है। तो इस तरह की जो काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस थी लोगों की दूर हुई हैं, और रेपुटेशन जैसा डाउन की बहुत अच्छी हुई है एंड यूज़र्स और ख़ास तौर पे जो एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के जो एक डर खौफ था इस हवाले से, वो दूर हुआ जैसा डाउन के अतबार से। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त 2021 के साल में ये सिलसिला मामला रहा और लोगों ने वो फ़ायदा भी उठाया उस हवाले से। अच्छा, आखिरी पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि 2021 में सक्सेस रही या कामयाबी रही तेसरा टाउन की, वो ये रही कि जनरल पब्लिक ने एक्टिव पार्टिसिपेशन करी है, एसोसिएशन ने एक्टिव पार्टिसिपेशन की है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन सेंस में कि आना जाना तेसरा टाउन में विज़िट करना, मुख्तलिफ सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना, देखना, जो कभी 22 सेक्टर पहुंचते नहीं थे वो भी 22 सेक्टर देख कर आ रहे हैं, 30 सेक्टर देख कर आ रहे हैं। तो एक चहल पहल का सिलसिला बहरहाल शुरू हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब मैं आपको पुरानी वीडियोस में भी कह चुका हूँ, अगर आप मेरी शायद 2020 की 19 की वीडियोस तेसरा टाउन के अतबार से देखेंगे आप, तो आपको बिल्कुल एक सन्नाटा सा नज़र आएगा और शायद मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल भी जाएंगी 1-1.5 साल पुरानी वीडियोज़। तो इस मामले में मैं समझता हूँ तेसरा टाउन का ये रिकॉर्ड 7 साल रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2022 भी इंशाल्लाह तेसरा डाउन का 2021 से भी बेहतर साल होगा, क्योंकि अब लोगों को तेसरा डाउन की अहमियत पता चल चुकी है। अब जब अहमियत पता चल चुकी है तो अब लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे से आगे लोग चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो लोग तेसरा डाउन को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते थे, स्कीम 33 के जो लोग काम करते थे या बहरिया में काम करते थे, अब वो भी उनके नज़दीक एक तेसर की वैल्यू है। वो उन्होंने भी अपना एक ऑब्जर्वेशन या अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है तेसरा डाउन के अतबार से। तो बहरहाल ये उन्होंने जो तेसरा डाउन की जो टारगेट्स अचीव हुए हैं ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे हैं। अब जो कमी है, जो कि अभी भी टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ मेजर चीज़ें हैं जिसके टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिमेनिंग काम रह गया तेसरा टाउन का वो कंप्लीट हो, जिसमें एमडी की जिम्मेदारी अब आ गई है कि इस साल रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हुए हैं। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड फाइल ने अपनी पेमेंट्स कंप्लीट की हैं। इसका सिंपल मतलब ये है और कोई मतलब नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके पास रिकॉर्ड रेवेन्यू आया है 2021 में। जब आपके पास इतना ज़बरदस्त रेवेन्यू आया है यूटिलिटीज़ के मद में, कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट की मद में, तो अब एमडी की ज़िम्मेदारी है कि जाहिर सी बात है उस फंड को अब यूज़ करे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए यूज़ करे। लाजमन सी बात है, अभी एमडी के ऊपर ज़िम्मेदारी हो। मैं समझता हूँ कि अब हर अलॉटी को या हर जो ट्रांसफ़र है वो एमडी में जाए और अपनी आवाज़ उठाए कि भाई मुझे डेवलपमेंट कर दें, मुझे यूटिलिटीज़ ला कर दें, ताकि उनके ऊपर प्रेशर बने। जो जो अपने सोर्सेज लगा सकते हैं वो मज़ीद सोर्सेज लगाए और ऐवान बाला तक अपनी आवाज़ पहुँचाए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि एमडी की दूसरी जिम्मेदारी कि अब पोजीशन अनाउंस किया फेज़ 2 में। बहरहाल खबरें आती रहती थी एमडीए कोई ना कोई इंक्रोचमेंट खाली करा रही है, लेकिन ख़ास तौर पर सेक्टर 11 है आपका, और भी दो कुछ सेक्टर्स हैं आपका, जो सेक्टर 93 है, इन सब में 91 है, इन सब में सेक्टर्स में इंक्रोचमेंट खाली कराए और लोगों को एक्चुअल में फ़िज़िकल पोजीशन दे, क्योंकि ये भी सेक्टर्स काफ़ी लोग अरसे से वेट कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट खाली कराने के लिए भी एमडीए को अब एक्टिव होना पड़ेगा। तो अब एमडीए की तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन की उम्मीद है, और मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन है या पब्लिक, जनरल पब्लिक है, जो ट्रांसफरीज हैं या लॉटीज़ हैं, अब वो ये कि इनको प्रेशराइज़ करना शुरू करें, क्योंकि प्रेशराइज़ क्या, वो लोग तो ज़ाहिर सी बात है जो ऑर्डर देंगे वो काम करेंगे। तो ऐवान बाला को बेसिकली अब उनके सामने बात रखी जाए कि अब आप तेसरा डाउन को डेवलप करें, उनमें यूटिलिटीज़ आप प्रोवाइड करिए, और यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करने के बाद ताकि लोग तो रेडीमेड हुए हुए बैठे हैं। वो 2006 का टाइम चला गया जबकि मेमारियाबाद नहीं था, स्कीम 33 बिल्कुल खाली पड़ा था और गार्डन सिटी का नामो निशान ही नहीं था उस वक्त। तो वो टाइम तो अब चला गया 2006 में जब तेसरा टाउन लॉन्च हुई थी। तो उस वक्त तो सवाल सही था कि भाई जाएगा कौन। अब तो गार्डन सिटी के बिल्कुल मुंह पे खड़ा हुआ गार्डन सिटी ब्लॉक ये भी आबाद हो चुका है, वहाँ यूटिलिटीज़ आ चुकी हैं, 1 मिनट का रास्ता है फेज़ 1 से। और तेसरा टाउन की सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि नदरन बाईपास की दोनों साइड पे पूरा तेसरा टाउन चल रहा है
सुरजानी तक और शुरू हो रहा है सुपर हाईवे से। तो ये ज़बरदस्त लोकेशन के बाद अब कोई वजह रहती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर ज़मीन है, ज़मीन भी ऊपर की तरफ है, कोई ये नहीं कि डूब जाएगा। जैसे सुरजानी का इलाका है वो ना शेप में आता है या नीचे की तरफ आता है, तो हमेशा हर साल बारिशों में डूब जाता है। तो और दूसरी बात ये है कि लेवल ज़मीन है, ऐसी नहीं है कि ज़मीन सेम वाली ज़मीन है, ख़राब ज़मीन है, बिल्कुल लेवल साफ़ ज़मीन है। तेसरा टाउन की ओवरऑल नाले वाले बीच में गुजर रहे हैं, उसको आप एक्सक्लूड कर दें, वो तो हर जगह होता है ये सिलसिला। अगर आप गुलिस्तान जौहर में भी आएंगे, अगर आप गुलशन इकबाल को भी देखेंगे तो हर जगह ये सिलसिले होते हैं। लेकिन ओवरऑल ज़मीन 95% ज़मीन तेसरा टाउन की बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है और तभी लोगों का इंटरेस्ट बनता है। मतलब बहुत सही है कि झाड़ी साफ़ करें और पोजीशन ले लें। बहुत सारी ज़मीन तो ऐसी ही है बिल्कुल। रिकॉर्ड 7 साल होने के बाद और रेट्स में बहुत ज़बरदस्त प्राइसेस इसके लोगों को अप्रिसिएशन मिली। एक्चुअल में कुछ ना कुछ बहुत सारे लोगों ने पोजीशंस लिए। ये साल तेसरा टाउन की तारीख का मैं समझता हूँ कि ग्राउंड ब्रेकिंग साल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि नज़र भी आ रहा है 2022 इससे बेहतर साल होगा। और कराची की रियल एस्टेट में अब काफ़ी लोग ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि 2022 अब तेसरा टाउन का साल है। एमडी स्कीमन को टाइम ठीक ठाक लगेगा क्योंकि अप्रोच वाइज अभी भी बहुत ही ठीक ठाक दूर है। मैंने शायद अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, क्योंकि मैं अभी एमडी के दोनों प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो अभी भी मतलब अगर आप गुलशन हदीद पहुँचना, अभी भी यहाँ से बहुत दूर, ठीक ठाक लोग समझते हैं कि गुलशन हदीद अच्छा खासा दूर है, वो गुलशन हदीद से भी 6 किलोमीटर आगे। तो अभी भी जैसे वो जो समझ लें कि जब तेसरा टाउन 2006 में लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त अगर मेमारी इतना आबाद नहीं था और गार्डन सिटी का नामो निशान ही नहीं था, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो तेसरा टाउन आबाद होने का सवाल ही नहीं था। इसी तरह अभी भी अगर आप गुलशन हदीद तो पहुँचना ही तो बहुत अलग ही एक मिशन होता है। उसके बाद अगर आप 6 किलोमीटर आगे चले जाएँ तो वहाँ बिल्कुल ही कुछ नहीं है, सराउंडिंग आबादी वगैरह। बहरहाल वो एक इंडस्ट्रियल जोन की वजह से वहाँ पे गाड़ियों के शोरूम्स वगैरह आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन एक जनरल पब्लिक जो एक वो रहती है कराची वाली, वो आपको एक नज़र नहीं आएगा। वो एक बिल्कुल आपको एक अलग सा नज़र आएगा। उसको टाइम लगेगा, टेक्स टाइम। उनको अपना एक टाइम चाहिए। वो ऐसा ऐसा जब अच्छा एरिया कवर हो जाएगा या अच्छा टाइम कवर हो जाएगा तो वो MD1 भी बिल्कुल अपने टाइम पर आकर वो पीक हिट करेगा। लेकिन उसको अभी टाइम चाहिए। समझ लेंगे वो 7-8 साल के टाइम फ्रेम पर भी MD स्कीम 1 चलेगा। लेकिन तेसर अब एक्चुअल अब वो समझ लें कि बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ कि जो होता है ना कि आप कहते हैं कि यार ये खाना तैयार हो सके, अब उसके ऊपर वो एक छिड़काव का सिलसिला है, जो कि यूटिलिटीज़ हैं, बिजली की अवेलेबिलिटी है, डेवलपमेंट का कुछ रिमेनिंग काम कंप्लीट करना है। जिस दिन MD ने यूटिलिटी में बिजली प्रोवाइड कर दी सेक्टर 79, 88, 76, 72 को या 80 सेक्टर को, उस दिन आप, या 30, 49B को, उस दिन आप देखिएगा कि 2 साल के अंदर लोग घर ही घर नजर आएंगे वहाँ आपको। सिर्फ 2 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ। और लोगों के हाथों से तेसरा टाउन निकल जाएगा। 49B 30 सेक्टर, ये तो 49B जब बिल्कुल ही रेडीमेड है, उनको तो बस ये काम करने, कुंडा लें और घर बना लें बस। अब ये है कि MD एक्चुअली फिजिकल पोजीशन दे दे तो इंशाल्लाह ये भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो 2021 के हवाले से तेसरा टाउन की पसंद आई होगी। और ख़ास तौर पे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करिए। वीडियो थोड़ी तवील हो गई जिसके लिए माजरत है, क्योंकि पूरा 1 साल मैंने कवर कर रहा था तेसरा टाउन के अतबार से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।